इंडिया के सामने स्टैंड लेना एक बहुत मुश्किल काम है किसी भी बोर्ड के लिए, कोई भी चेयरमैन आता है। इकोनॉमी और फिर भारत जहां पहुंच गया कि वो वीटो करता है जो उसके फैसले हक में नहीं आते, तो ये तमाम फैक्टर्स तो खेल को मुतासिर कर रहे हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान से हट के दीगर बोर्ड के साथ भी यही सलूक है तो फिर खेल कहां इसमें रह जाए। देखिए, जब आप जब कोई कौमें अपने पांव पे खड़े ना हो और कशकोल लेके दुनिया में घूम रही हो ना, तो उनके लिए डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी चीजों को देखना पड़ जाता है आपको। वो इंडिया अगर आंखें दिखा रहा है या इस तरह की बात कर रहा है, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, तो ये बातें कर रहे हैं। मुझे तो खुदा की कसम घिन आती है जब मैं लोगों को इतना एक्साइटेड देखता हूँ क्रिकेट मैच में। ये गालों पे बच्चियों ने लाइनें लगाई हुई, जिब्रे, रंग बिरंगे जिब्रे, और कहीं खाया करो, मत खेलो। खेलने को ग्राउंड्स नहीं होंगे तो फिर और बहुत कुछ होता है, यही तो तवज्जो करने की जरूरत है। नहीं आशा, खुदा की कसम हंसना हराम होना चाहिए। लेकिन देखिए, स्टैंड कहीं ना कहीं तो आपको लेना पड़ेगा ना। स्टैंड तो फिर आपको लेना पड़ेगा। इसमें इवन के आईसीसी का रूल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आईसीसी को सामने आना चाहिए। लेकिन फिर कहूंगा कि आईसीसी भी कुछ नहीं कर पाएगी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने। हमारे यहाँ सिक्योरिटी की या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की या फॉरेनर्स की ये वेलकम है। उसमें आप ये समझते हैं कि जब हम एक सिक्योरिटी स्टेट बना लिया और इंडिया के साथ हम मुकाबला करें, आईसीसी में हम जो कुछ कहें वो दुनिया पूरी मान ले, दुनिया नहीं ऐसे मानेगी। चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान का टूर्नामेंट नहीं है, आईसीसी इवेंट है वो। बिल्कुल। तो बीसीसीआई आईसीसी को बोलेगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी बोलेगी। आईसीसी क्या फैसला करती है वो देखेंगे। अगर हम इंडियन मीडिया की तरफ से बात करते हैं तो वहां से अभी से ये बात शुरू हो चुकी है कि क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हर जगह पे हम बंदूकें उठा के खड़े होते हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकले बंदूकें होती हैं यहाँ पे। कौन आएगा इस मुल्क में, कौन आगे इसमें इन्वेस्ट करेगा? फिर आप कहते हैं कि हमने इंडिया से मुकाबला कर रहे हैं। इंडिया, अब आप शुक्र, मैं तो हैरान हूँ कि आज ये आप लोग मान गए कि इंडिया हमसे आगे है। हम तो ये मानने भी तैयार नहीं है कि इंडिया हमसे आगे है। बात ही होके हेड ऑन हो जाए या नहीं, हमें प्रैक्टिकली होके सोचना पड़ेगा। विदाउट बीसीसीआई एक आईसीसी टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं, और भाई नशा तो नहीं करते आप लोग? कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। आप मतलब अभी से इन सारी चीजों को 2025 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी करानी है। इसी चीज को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक काफी ज्यादा उछल रही है। चलिए इस वीडियो में सुनते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी छीनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक का आखिर क्या कहना है। चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान का टूर्नामेंट नहीं है, आईसीसी इवेंट है वो। बिल्कुल। तो बीसीसीआई आईसीसी को बोलेगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी बोलेगी। आईसीसी क्या फैसला करती है वो देखेंगे। जब आईसीसी वाले यहाँ पर आए, उन्होंने सब हर चीज मतलब अपनी कमेटी की एक टीम भेजी है जो हर चीज देख रही है, ग्राउंड की हालत हर चीज देख रही है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ये फैसला होगा। इंडिया कुछ भी बोल दे, अपना श्रीलंका कुछ भी बोल दे, इंग्लैंड कुछ भी बोल दे, ये आईसीसी वाले पे डिपेंड करता है। आईसीसी वालों की क्या सोच है, उनकी रिपोर्ट जो बनेगी उसमें क्या है, तो ये फैसला होगा। इसमें पाकिस्तान बोर्ड को कुछ बोलना भी नहीं चाहिए असूलन, क्योंकि जो भी सवाल होगा आईसीसी को बोला जाएगा। आईसीसी हमसे पूछेगा, हम आईसीसी को जवाब देंगे। हम डायरेक्ट किसी भी इंडिया को या ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को हम जवाब दे नहीं है। हकीकत ये है। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। इट्स टू अर्ली टू से कि अभी तो फैब में है चैंपियंस ट्रॉफी, और जिस तरह दुनिया में और जगहों पे क्रिकेट हो रही है, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, हमारे मुल्क में भी सारी टीमें आती हैं सिवाय इंडिया के। अब इंडिया को बड़ा दिल करके आना चाहिए हमारे मुल्क में, ये मेरी अपनी पर्सनल वो है। वो 11 लड़के ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएं कि हमारे बगैर पूरी दुनिया का कोई टूर्नामेंट ही ना हो। ये तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आपने जिक्र किया शुरू में कि पीएसएल जब शुरू हुआ था, जब पीएसएल शुरू हुआ था उस वक्त पाकिस्तान में डॉलर का रेट 102 था। उस वक्त पेट्रोल 1 लीटर 68 रुपये का आता था। उस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 17 बिलियन डॉलर थे। उस वक्त रोजाना टीवी चैनल ये नहीं बताते थे कि पाकिस्तान आज या कल में डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और यहाँ इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। एक स्टेबिलिटी थी, इसलिए पाकिस्तान में पीएसएल शुरू हुआ, लेकिन हम उसका फ़ायदा नहीं उठा सके। बिल क्लिंटन ने जब अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू की, पहला इलेक्शन उन्होंने लड़ा जॉर्ज डब्ल्यू बुश के खिलाफ, जॉर्ज H.W. बुश के खिलाफ, बड़ा जो बुश था, उसने इराक जंग जीती हुई थी और बड़ा वो कॉन्फिडेंट था। लेकिन बिल क्लिंटन ने जो नारा दिया ना, वो एक लाइन थी, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। उसने अमेरिकी कौम को बताया कि हर चीज़ इकोनॉमी के इर्द गिर्द घूमती है। हम पेशावर में आज भी कोई गैर मुल्की किसी होटल में नहीं ठहर सकता, इजाज़त ही नहीं है, अनरिटन है कोई गैर मुल्की टूरिस्ट, सिवाय एक जो सेरिना होटल है उसके। हमारे यहाँ सिक्योरिटी की या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की या फॉरेनर्स की ये वेलकम है। उसमें आप ये समझते हैं कि जब हम एक सिक्योरिटी स्टेट बना लिया और इंडिया के साथ हम मुकाबला करें, आईसीसी में हम जो कुछ कहें वो दुनिया पूरी मान ले, दुनिया नहीं ऐसे मानेगी। कह रहे हैं कि हम इंडिया का सोच नहीं रहे, कह रहे हैं कि हम विदाउट बीसीसीआई एक आईसीसी टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं, और भाई नशा तो नहीं करते आप लोग? कहीं मुझे बताओ यार, जितना भी कोई क्रिकेट टूर्नामेंट होता है उसमें सबसे ज्यादा पैसे कहां से आते हैं? इस बंदे की शक्ल से आते हैं। 99% पैसे इसकी शक्ल से आते हैं, इसके नेम से आप पैसे कमाते हो।
आईसीसी की पोस्टर पे ये लगा होता है, ये लगा होता है तो पैसे आते हैं। विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा आईसीसी का टूर्नामेंट का ना बेटा ये बाजा बाजेगा। आईसीसी टूर्नामेंट का बाजा बाजेगा विदाउट रोहित शर्मा या विदाउट विराट कोहली। ये मैं आपको बात लिख के कर दूं, इस मगालते में मत रहना। ये बात मैं फिर भी आपको करना हूं, इस चीज में मत रहना, क्योंकि विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा करवा के तो देखो आईसीसी का टूर्नामेंट। और ये खुलेआम धमकियां देना कि जी इंडिया नहीं आता तो ना आए, बाहर में जाए, ये करे वो करे। मुझे बताओ ना, लास्ट ईयर एशिया कप हुआ, बातें कर रहे थे ना, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर एशिया कप खेला, वर्ल्ड कप खेलने इंडिया गए हो। धमकियां दी थी तब भी इंडिया को, धमकियां दी थी तब भी बीसीसीआई को दी थी ना। कुछ उखाड़ पाए उनका, कुछ किया आपने उनका? कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा हदफ आइंदा बरस चैंपियंस ट्रॉफी का कामयाब इनेकाद है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसमें कामयाब होता है या नहीं होता है? क्योंकि अगर हम मजमूई तौर पर सूरत हाल को देखते हैं तो एशिया कप की मेज़बानी जो कि पाकिस्तान ने करना थी, उस हवाले से जितनी मुश्किलात का सामना पाकिस्तान को करना पड़ा, जिस तरह से बीसीसीआई ने अपना किरदार अदा किया और पाकिस्तान उस पूरे टूर्नामेंट की मेज़बानी नहीं कर पाया और पाकिस्तान को 4 मैचेज़ यहाँ पर और बाकी मैचेज़ जो हैं वो श्रीलंका में करवाना पड़े, तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर पाकिस्तान को अभी से ही देखना चाहिए। अगर हम इंडियन मीडिया की तरफ से बात करते हैं तो वहाँ से अभी से ये बात शुरू हो चुकी है कि क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये भी देखने वाली चीज़ है। जैसा कि अभी शाहिद हाशमी साहब ने ये कहा है कि मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सवालात उठाए जा सकते हैं, जिनमें जो स्टेडियम की हालत है उन पर बात की जा सकती है। इकोनॉमी और फिर भारत जहां पहुंच गया कि वो वीटो करता है जो उसके फैसले हक में नहीं आते, तो ये तमाम फैक्टर्स तो खेल को मुतासिर कर रहे हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान से हट के दीगर बोर्ड के साथ भी यही सलूक है तो फिर खेल कहां इसमें रह जाएगा। हमारे भी बच्चे विराट कोहली को देखना चाहते हैं, रोहित शर्मा को देखना चाहते हैं, सूर्य कुमार यादव को देखना चाहते हैं, बूम बूम बुमराह को देखना चाहते हैं, तो आए, बड़ा दिल करके आए। और जहां तक बात सिक्योरिटी की है, हमारे यहाँ मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। ये 2009 वाला मुल्क नहीं है, अब 2024 हो गया है और पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह पर है इस टाइम पे। और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड सब हमारे मुल्कों में होके गई है। सो तमाम जर्नलिस्ट जो हमें भारत में देख रहे हैं, दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू आउट देयर, बिकॉज़ हम अमन चाहते हैं और हम अमन का हाथ हमने पहले भी बढ़ाया था। एक ओपन इनविटेशन है और हम चाहते हैं कि आप यहाँ आएं और आपको हम होस्ट करें। जनाब, इसके साथ मैं एक बीच में मिस बलोच एक बात कहना चाहता हूँ। प्लीज। मेरी इंडिया में मतलब बहुत ज्यादा बातचीत है, दोस्त हैं मेरे वहां की जो आवाम है ना, और हमारी आवाम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, हमारे क्रिकेटर्स को बहुत चाहते हैं। हाँ, ऐसा है। विराट कोहली को बहुत पसंद करते हैं, इसी तरह बाबर आजम को वहां पसंद किया जाता है। अभी वर्ल्ड कप में जब हमारी टीम हैदराबाद गई है ना, तो प्लेयरों ने मुझे बताया कि बाजपेयी इतनी मोहब्बत मिली है वहां के, सोच है आपकी। तो अवाम में कोई ऐसी बात नहीं है। ये कुछ पॉलिटिशियन उस तरफ भी हैं और कुछ पॉलिटिशियन इधर भी हैं जो बीच में नमक डाल रहे हैं जो गलत। जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक ने चैंपियन ट्रॉफी छीनने की बात को लेकर क्या बातें कही, और आपको क्या लगता है आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी छीनकर सही किया या गलत किया? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और बाकी अगर पाकिस्तान के स्टेडियम की बात की जाए, वो हालत तो आपने देखी ही होगी कि किस तरह की पाकिस्तानी स्टेडियम की हालत है, क्योंकि पहले इन्हें आईपीएल से बैन किया, तब भी इनके मिर्ची लगी, और अब तो इनसे चैंपियन ट्रॉफी छीन ली गई है, अब तो इनके आग ही लग गई है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप बताइए आपकी भी इनकी बातें सुनने के बाद और आपकी खुद की भी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सा प्यार हमारे चैनल को दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।